My dear students, welcome back in my class. Now we proceed to the example of chapter 9, that is example 2. हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की सीरीज करेंगे. एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी बड़े इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और कॉन्सेप्ट बेसिस भी. चलिए मैं एग्जाम्पल 2 सिखा रहा हूं. एग्जाम्पल 1 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, अगर बाय द वे आपने नहीं देखा है तो उसको दोबारा से देख लीजिएगा. फिर आइए इस पे. चलिए स्टार्ट करते हैं. द क्वेश्चन इज गिवन हियर दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज. देखिए भाई साहब, साइज ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है हम लोग उसको सिंबल देते हैं एच डैश. कैसा देते हैं सिंबल? सॉरी एच. और सुनिए, मोस्टली ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर की तरफ रखते हैं, इन्वर्टेड बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? इसलिए इसको पॉजिटिव में ले लीजिए. वो कितना है? 4 सेंटीमीटर है. तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम एच बोलेंगे और हाइट ऑफ द इमेज को हम लोग एच डैश बोलेंगे, राइट? तो एच इज गिवन. प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर. ये ऑब्जेक्ट पोजीशन है, और ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस या लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रखते हैं हम लोग, और लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस को माइनस और राइट साइड के लिए प्लस यूज करते हैं. ओके, तो चलिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेकिन इसको प्रॉपर साइन के साथ अगर लेंगे तो आप माइनस में लेंगे, और वो कितनी है भाई साहब? 25 सेंटीमीटर. ओके, हाँ, इसको माइनस में लेंगे. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15. कॉनकेव मिरर हो तो निगेटिव फोकल लेंथ, और कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ. तो ये कॉनकेव है इसलिए फोकल लेंथ ले ली जाएगी निगेटिव में 15 सेंटीमीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट. At what distance from the mirror? At what distance from the mirror? A screen be placed in order to obtain sharp image. मतलब हमारी इमेज जहां बनेगी वहीं पर अगर स्क्रीन रख दी जाए तो शार्प इमेज आती है. तो हमें यानी इमेज पोजीशन फाइंड करनी. इमेज पोजीशन को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं भाई साहब? V से. ओके, नाउ फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज. बाद में मैंने नेचर बतानी है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है, कैसा है, ये बताना है, और साथ ही में साथ उसका साइज यानी एच डैश फाइंड करना है. तो चलिए यू तो वी तो फाइंड ही करना है, एच डैश भी लिख देता हूं, मुझे फाइंड करना है. तो एक एक काम करते हैं. सबसे पहला काम हम लोग करते हैं वी को फाइंड करने के लिए. ओके, मिरर फार्मूला किसी को याद है? फार्मूला क्या होता था? हाँ देखो, मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में हल्का सा डिफरेंस है. यहां पर दोनों प्लस रहते हैं ऐसे फार्मूले में, और अगर ये लेंस के लिए बनाओगे तो यहाँ माइनस आ जाता है. चलो यहाँ वैल्यूज रखते हैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं. 1/f. f is here given -15. 1/v wants to determine. ओके, 1/u. u कितना है बता सकते हो मुझे क्या आप लोग? -25. ओके, अगर इस निगेटिव 25 को हम लोग इस तरफ पास कर दें तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये रिलेशन बनाने वाला है हमारा 1/v, 1/25 पॉजिटिव का, फिर माइनस का 1/15. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें v की वैल्यू भी आएगी पता, और हमें उसका नेचर पता चलेगा कि वो इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है. तो चलिए 25 और 15 का एलसीएम अगर हम लेना चाहें तो 75 होगा कि नहीं होगा बताओ? 25 3 जा एंड 15 5 जा, मतलब -2/75. तो इसका मतलब हो गया हमारा जो v निकल के आएगा वो माइनस का 75/2 या फिर 37.5 इन निगेटिव सेंस सेंटीमीटर. एक बात समझना, ये v हो गई है, यानी स्क्रीन को माइनस मतलब समझते हो क्या है? माइनस आने का मतलब क्या हुआ? मिरर से लेफ्ट साइड, और लेफ्ट में ही ऑब्जेक्ट है, यानी कि टुवर्ड साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. टुवर्ड साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी साइड में 37.5 सेंटीमीटर पर हमें स्क्रीन को प्लेस करना होगा. ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया, वी फाइंड हो गया. अब हमको क्या फाइंड करना है? देखो, हाइट एच डैश. आपको याद होगा मैंने मैग्निफिकेशन के लिए एक रिलेशन डिस्कस किया था. मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, एक तो एच डैश बाई एच था और एक -v/u था. याद आ रहा कि नहीं आ रहा फार्मूला? अगर नहीं याद है तो इसको जरूर याद करिए. इट इज फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन. तो यहां से हमको एच डैश पता करना है, तो फिर क्या बनने वाला एच डैश? देखो जरा, एच डैश इज इक्वल टू -v/u इंटू एच.
अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग। तो जब इनकी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो क्या निकलने वाला, जरा देखो, माइनस वी, वी मीन्स माइनस का चाहे 75/2 रख लो, डेसिमल की जगह हमने इस फॉर्म में रखा, उसका रीजन है यू से आराम से कैंसिल हो जाएगा। और यू हमारा कितना था जरा बताओगे मुझे पीछे से देखकर? 25 था, राइट? वो भी कैसा था? निगेटिव। एच लेकिन पॉजिटिव था। एच हाइट कितनी थी हमारी इस जगह? 4 सेंटीमीटर। ओके, 4 सेंटीमीटर। अब इसे तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए ये निगेटिव निगेटिव 3 बार हो गया ना टोटल, तो एक बार निगेटिव बचा। 75 3 जा 25 3 जा 75 होता है, तो 3/2 इंटू 4 आया, 4 3 जा 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। अच्छा सुनो, हाइट तो आ गई है, यानी इन लार्ज बन रहा है। निगेटिव का मतलब समझते हो? इरेक्ट। अगर हाइट निगेटिव है मतलब डाउनवर्ड है, सॉरी इन्वर्टेड है। अगर हाइट निगेटिव है, ध्यान देना जरा, अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट है यानी ऊपर की तरफ इरेक्ट है, इसको इरेक्ट बोलेंगे। अगर डाउनवर्ड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई साहब? इन्वर्टेड। बात को समझना, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव में रहेगा और नीचे की तरफ है तो निगेटिव में रहेगा। ये निगेटिव आया है, तो निगेटिव का सेंस क्या जरा यहां मैं लिखना चाहता हूं, हियर निगेटिव साइन इंडिकेट्स, हाँ, इनवर्टेड। अच्छा एक बात सुनो, अगर इरेक्ट हो तो वर्चुअल होगी, अगर इरेक्ट हो तो वर्चुअल होगी, और इन्वर्टेड हो तो रियल होगी। तो फिर कैसी हो गई इमेज? इमेज इज रियल। मैं नेचर की बात कर रहा हूं यार, नेचर शुरू हो चुका है। और साइज ऑफ इमेज देखो ग्रेटर देन है ऑब्जेक्ट से, तो यानी साइज कैसा बना? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या फिर इसी को क्या कह सकते हो? इन लार्ज। क्या कह सकते हो आप लोग बताओ? तो एक बार दोबारा फटाफट समरी देख लेते हैं इस क्वेश्चन की, तो ज्यादा मजा आएगा आपको। क्वेश्चन ने हमसे बोला था सबसे पहला कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर, पॉजिटिव में गिवन है मतलब अपवर्ड रखा हुआ है। आपको ऑब्जेक्ट साइज दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई है मिरर से, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रहता है इसलिए निगेटिव लिया था, कॉनकेव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ को भी निगेटिव में ले लीजिए। इतनी बात तो क्लियर है। क्वेश्चन पूछ रहा था पोजीशन ऑफ इमेज, यानी जहां इमेज बनेगी वहीं अगर स्क्रीन पुट कर दिया जाएगा तो शार्प इमेज आएगी। तो स्क्रीन की पोजीशन पूछी है, इन द सेंस इमेज की पोजीशन, तो हमने लिख लिया वी हमें फाइंड करना है। और साइज ऑफ इमेज भी पूछा है, इमेज का साइज हम लोग क्या नाम देते हैं? एच डैश। ओके, मिरर फार्मूला होता क्या, हम लोग वहां से स्टार्टिंग करेंगे। मिरर फार्मूला है हमारा 1/f = 1/p + 1/u। प्रॉपर साइन लेते हुए रखिएगा, प्लस माइनस जो भी जहां पर है। जैसे f को निगेटिव में, u को निगेटिव में पुट किया, फिर पास कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तो समझ में आ ही गया होगा मुझे लगता है। कैलकुलेशन निगेटिव में आंसर दे रही है, मतलब द इमेज इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड अलोंग द लेफ्ट ऑफ द मिरर। बात समझ पा रहे हो? निगेटिव माने लेफ्ट साइड, पॉजिटिव आता तो राइट यानी बिहाइंड द मिरर हो जाता। ये फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो साइज पता चल गया, मतलब डिस्टेंस पता चल गई हमारी, स्क्रीन कहां पुट करनी है और फ्रंट ऑफ द मिरर पुट करनी। कैसे रखनी है? टुवर्ड द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इसका दूसरा नाम क्या कह सकते थे आप? फ्रंट ऑफ मिरर। कहां रख सकते हो? यानी अगर आप मिरर से 37.5 सेंटीमीटर फ्रंट में रख दोगे तो इमेज वहां मिलेगी तुम्हें, वहां स्क्रीन प्लेट करनी है। दूसरी बात हमें पता करना था साइज ऑफ इमेज। इसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सभी लोग याद कर लें बिल्कुल अच्छे से। m = h' ओके, -v/u। तो फिर h डैश चाहिए मुझे, h को उधर पास कर दीजिए मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस जैसा भी है ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को उसी तरह रखिए। जैसे माइनस भी, ये फार्मूले माइनस और v की वैल्यू खुद निगेटिव आई है, u की वैल्यू निगेटिव थी लेकिन h पॉजिटिव में था, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका 6 माइनस में आएगा। माइनस बताता है कि ये इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड पता चलो, और अगर इन्वर्टेड है तो रियल होगी, और रियल पता चल गई तो हम फाइनली क्या बोल देंगे? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसकी साइज 6 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर है। क्लियर हुआ और नॉट? ठीक है, हम लोग अगले एग्जांपल को फिर सीखेंगे।